जो उस वक्त हम पढ़ते थे वो आपके सामने रखना चाहूंगा। जब हम जनता स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे, हालात परिवार की कहो, समाज की कहो, क्षेत्र की कहो, इतने नाजुक थे कि आज तो आपके पास सब चीजें हैं, उस टाइम कुछ भी नहीं था। शिक्षा के इस मंदिर में हम सब मिलकर के आज के इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ा रही है, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम जोरदार जय घोष के साथ हमारी जननी को याद करें। भारत माता की। आज का युग, जैसा कि सभी पिछले प्रोग्राम से 6-7 दिन में आपके सामने रखा जा रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है। सैटेलाइट हमारे ऊपर घूम रहा है, वो देख रहा है जैसे आपकी आवाज़ कितने जोश के साथ निकली है, वो सारी बातें वहाँ नोट हो रही है सैटेलाइट के माध्यम से। तो इतनी आवाज़ से हम किस प्रकार से भविष्य को संवार पाएंगे? तो मेरा अनुरोध रहेगा, मुट्ठी बंद करके अच्छी ताकत के साथ भारत माता की जय घोष का नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत ही अजीज, आज के इस कार्यक्रम के हमारे बीच में मंचासीन इस कॉलेज की प्राचार्य महोदया, और जैसा कि हम अक्सर पढ़ते हैं कि जो लेखनी की ताकत, पत्रकारिता की जो ताकत है हमारे देश में, जिसका एक अलग ही महत्व है, उसमें हमारे पत्रकार साथी हमारे बीच में बैठे हैं। और इस मंदिर को की शोभा बढ़ाने में जितने भी शिक्षकगण, अध्यापक, अध्यापिकाएं और दूसरा स्टाफ, उन सब का मैं आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मेरी तरफ से, मेरे गांव की तरफ से, मेरी पार्टी संगठन की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज वैसे तो सौभाग्य से ही आपके बीच में एकदम से आने का अवसर मुझे मिला, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम बजट चर्चा के ऊपर रेस्ट हाउस में हमने रखा हुआ था, और जैसा मेरे पास मैसेज गया कि मंत्री जी को आज का टाइम यहाँ लिया हुआ है और वो किसी वजह से नहीं आ पा रहे, तो इस बारे में आप क्लियर करके हमें बताएं। तो मैंने तुरंत अनूप जी से संपर्क करते हुए उनके सामने आज का प्रोग्राम के बारे में चर्चा की। तो उन्होंने बताया कि आज का प्रोग्राम था, मुझे कॉलेज में जाना भी था, लेकिन अचानक ये प्रोग्राम होने की वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा। आप मेरी तरफ से वहां चले जाएं और आज के कार्यक्रम को पूरा करवाएं। जो भी कॉलेज की कोई डिमांड किसी प्रकार की भी है, वो मैं आपसे लेकर के और मंत्री जी के सामने उसको रखूंगा, ऐसा उन्होंने कहा भी है, और उसको हम पूरा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। विशेष करके बच्चों के लिए जो यहाँ छात्रा के रूप में, पढ़ाई के रूप में, अपने भविष्य का कैरियर बनाने के रूप में हमारे बीच में यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि ये समय है आपके लिए कुछ बनने का, भविष्य को संवारने का, अपने कॉलेज का, अपने अध्यापकों का, अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने का। आपका एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए कि आप जहां पर आपके माता पिता आपका बजट वहन करते हुए, आपके ऊपर खर्च करते हुए यहां तक भेज रहे हैं, तो उसमें आप खरे उतरे, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़े
कि हमें जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, वो लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करें। आज के टाइम में आपके पास हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार के संसाधन आपको परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से, सरकार की तरफ से हर प्रकार की सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध है। मैं छोटी सी घटना जो उस वक्त हम पढ़ते थे वो आपके सामने रखना चाहूंगा। जब हम जनता स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे, हालात परिवार की कहो, समाज की कहो, क्षेत्र की कहो, इतने नाजुक थे कि आज तो आपके पास सब चीजें हैं, उस टाइम कुछ भी नहीं था। मुझे एक वाक्य आज भी मेरे दिमाग के ऊपर 24 घंटे घूमता रहता है। तो उस टाइम एक चाव भी होता था, जैसे स्कूल के अंदर सुबह प्रार्थना में हमारे अध्यापक महोदयों ने एक घोषणा की भी, कल सभी बच्चों ने 10-10 पैसे लेकर के आना है और कुमार सिनेमा के अंदर आप सबको पिक्चर दिखाने के लिए लेके जाएंगे। तो जैसे ही हम शाम को घर आए, माता पिता के सामने हमने ये बात रखी कि सुबह स्कूल में 10 पैसे की जरूरत है, 10 पैसे मंगाए हैं, 10 पैसे हमने लेके जाने हैं। तो सबसे पहले तो फादर की तरफ से एक चांटा लगा कि आपको 10 पैसे फिल्म के चाहिए, यहां 10 पैसे की शाम की रोटियों का सिस्टम है नहीं, कहां से 10 पैसे देंगे। सुबह अपने जैसे बगैर मुंह धोए, क्योंकि उदास तो हो ही गए, बगैर मुंह धोए अपना झोला उठाया और सीधे स्कूल के अंदर। तो सुबह प्रार्थना में जैसे ही ये घोषणा हुई कि जो बच्चे 10-10 पैसे लेकर के आए हैं वो बैठ जाए और जो 10-10 पैसे नहीं लेकर के आए हैं वो खड़े हो जाए। तो हमारी तो जेब खाली थी, अपनी तख्ती और बस्ता लेकर खड़े हो गए। तो मुख्य अध्यापक जी कहने लगे, भाई जो नहीं लेके आए वो अपना तख्ती और बस्ता यहाँ अपने कंधे पर रखे और गेट से बाहर चले जाए और अपने अपने घर चले जाए। मेरे साथ गांव में एक मेरा ही साथी भी था, तो हम दोनों के पास 10-10 पैसे नहीं थे। तो जैसे ही हम अपनी तख्ती और बस्ता उठा के गेट से बाहर निकले, सामने उस टाइम वहाँ ये हॉस्पिटल होता था जनता स्कूल के सामने, वहाँ एक नर्स का क्वार्टर था। तो वह नर्स के क्वार्टर के आगे छज्जे के नीचे बैठ करके हम दोनों जोर जोर से रोने लगे, हू हा करते रहे। अंदर से नर्स निकल के आई और वो हमें फिर धमकाने लगे, भी मेरे घर के आगे सुबह सुबह तुम क्यों रोने लगे। तो हमने जो हमारी मांग थी, जो डिमांड थी वो रखी, भाई सारे बच्चे लाइन लगा के फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे घर वालों ने 10 पैसे नहीं दिए इसलिए रो रहे हैं। तो वो बेचारी अंदर गई, भागी, 2 पंजी, एक पंजी लेकर के मुट्ठी में लाके एक पंजी उसके हाथ में रख दी और एक पंजी मेरे हाथ में रख दी। तो हम तो फिर तो वो लाइन देख रही थी, बच्चे तो भागे। हम वहां से तुरंत तख्ती उठाई, बस्ता उठाया, मुट्ठी में 5 पैसे बोचे, सीधे कुमार सिनेमा में। वहां गेट के ऊपर एक जो अंदर एंट्री के लिए था वो खड़े थे महानुभाव। हमें ये टिकट टाकट के बारे में पता नहीं था, तो हमने तुरंत उनके हाथ में 5-5 पैसे दिए और फट देसी बोच लिए कि उसके हाथ 10 पैसे की दाढ़ी बनेगी और अंदर कर दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो हालात थे और उन हालातों में भी जैसा भी हमसे बन पाया वो हमने किया। पढ़े लिखे, उसके बाद सरकारी सर्विस में भी गए, 32-33 साल की हमारी सर्विस भी रही। और गांव के आसपास जितने भी सामाजिक काम है सब में कहीं ना कहीं 2-4% हमने हमेशा से योगदान दिया। और ड्यूटी के दौरान मैं स्टेट बॉडी का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लगातार 5 साल तक एज ए प्रेसिडेंट मैंने काम भी किया। और जैसे ये शिव धाम है हमारा, इसका प्रेसिडेंट मैंने शुरू से लेकर आज तक ये निर्माण में काम किया। और वर्तमान में मेरे पास ओबीसी मंडल की बीजेपी पार्टी कुलाना की तरफ से मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। तो साथियों, विशेष करके जो हमारे बच्चे और बच्चियां यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप अपना एक लक्ष्य बना करके अपने जीवन को कामयाब करें, अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। और ये भी प्रार्थना मैं आप सबसे करता हूं कि जब कभी भी आप आगे बढ़ करके
कामना करते हैं परमात्मा से आपका भविष्य उज्जवल और आप बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर जाए। तो आप हमेशा कॉलेज की मिट्टी को, गांव की मिट्टी को, परिवार की मिट्टी को, अपने गुरुजनों के जो आपने तराश करके गुरुजनों ने आपको वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया, उनको कभी मत भूलना। उनके लिए हमेशा उनके दिमाग में ये हमेशा ये रहनी चाहिए कि हम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो आपका एक बार पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ बोलने का और ये सम्मान देने का कार्यक्रम रखा। मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से इस अच्छे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।